नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वही हुआ जिसका डर था, वही आखिरकार धीरे धीरे एक एक करके क्रोनोलॉजी के तहत बाहर आता जा रहा है। जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का लगातार डर था, यूएन के अंदर अब नुपुर शर्मा का मामला जा रहा है। इससे ज्यादा छिछाल इधर और क्या होगी। भारत जो कि धर्मनिरपेक्ष देश, भारत जो दुनिया को राह दिखाने वाला देश, भारत जिसके लिए कहा जाता है वसुदैव कुटुंबकम, सारा दुनिया सारा संसार एक परिवार है। लेकिन उसी भारत के नाम के साथ में अगर ये लिख करके अब यूएन के अंदर जा रहा है कि भारत एक धर्म विशेष के पैगंबर साहब की इज्जत नहीं करता है, उसके नेता अगर इज्जत नहीं करते हैं, तो सोच करके देखिए हम सब के लिए कितनी शर्मिंदगी का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है पाकिस्तान। जब आप गलती करते हैं ना, तो आप मौका दे देते हैं उन लोगों को जिन लोगों की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। आप उन लोगों को मौका दे देते हैं। खबर मैं आपको रख रहा हूं, बीबीसी की खबर है। पैगंबर मामले में पाकिस्तानी पीएम लाना चाहते हैं प्रस्ताव, बिलावल ने यूएन अधिकारी से की बात। तो यूएन के अंदर पाकिस्तान बात कर रहा है और पाकिस्तान यूएन के अंदर बात करके वहां पर यूएन में प्रस्ताव लाना चाहता है पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरह से उनका अपमान किया गया, उसको लेकर के यूएन में प्रस्ताव लाना चाहता है। खबर मैं आपको आगे बताता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में बीजेपी नेताओं की पैगंबर पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ देश की संसद में बहस कर एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत में पैगंबर मोहम्मद के बारे में सत्ताधारी पार्टी के दो प्रवक्ताओं की टिप्पणियों के मामले में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के सामने मुद्दा उठाया है। तो जरा आप गंभीरता समझिए इस बात की कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात में इन्वॉल्व हो गए हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो इस बात में इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे, हम अरब कंट्री के सामने जाकर के हमारे राजदूतों को भेज करके वहां पर जवाब दिलवा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान हमारे सामने जो है वो रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। और ये सब जो है वो इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने यहां पर बयान दिया और उसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी ने कार्रवाई करने में देरी दिखाई। बीजेपी ने 11-12 दिनों तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब ये मामला इंटरनेशनल हो गया, जब ये मामला अरब कंट्री में उठने लगा, तब जाकर के बीजेपी की आंखें खुलती हैं और बीजेपी उन प्रवक्ताओं को सस्पेंड करती है। अब आगे मैं इसमें खबर में आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से शनिवार को एक ट्वीट लिखा गया। प्रधानमंत्री ने स्पीकर परवेज अशरफ से पैगंबर के मामले में चर्चा के लिए सोमवार का नेशनल असेंबली का सत्र बुलाने का आग्रह किया है। देखिए पाकिस्तान इसको कितना बड़ा मुद्दा बना रहा है। पाकिस्तान जो है इस पूरे मामले को लेकर के अपने यहां पर संसद का एक विशेष सत्र बुला रहा है और इन सब को वो आधार बनाएगा नेशनल यूएन के अंदर रखने के लिए। सोचिए इस बात को। अब हम यूएन में जाकर के जो है वो अपना डंका पीटते हैं, लेकिन उसी यूएन के अंदर अगर हमारे लिए ये चीजें रखी जाएंगी तो क्या होगा। एक ट्वीट में लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, अंग्रेजी में नीचे ट्वीट है, ऊपर हिंदी में लिखा है, हमारी आस्था और प्यार से जुड़े इस अहम और नाजुक मसले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। सदन को भारत की इस घृणास्पद, देखिए आप शब्दों का चयन देखिए, घृणास्पद घटना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हम इस प्रस्ताव के जरिए भारत समेत पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम पैगंबर की पवित्रता के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। देखिए आस्था को तोला नहीं जा सकता है। आस्था हम ये नहीं कह सकते कि भारत के जो मुसलमान हैं वो पैगंबर साहब के लिए उनकी आस्था कम है, या पाकिस्तान के मुसलमानों की कम है, या दुबई के मुसलमानों की कम है या ज्यादा है। इस बात को हम तोल नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप गलत करते हैं तो दूसरे लोगों को जो है वो आप ताकतवर बना देते हैं, दूसरे लोगों को बयान देने के, दूसरे लोगों को हमारे ऊपर छीटाकशी करने के, हम लोगों को आईना दिखाने का मौका दे देते हैं। अच्छा होता बीजेपी जो है इस पर पहले कार्रवाई कर देती, और अभी भी जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना जाने मामला कहां पर जाकर के थमेगा। अब बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं,
उन्होंने यूएन के अध्यक्ष से चर्चा की है। बिलावल भुट्टो ने यूएन के महासभा अध्यक्ष से चर्चा की है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी के अधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणी पर यूएन जनरल असेंबली पीजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ में चर्चा की है। ये अंग्रेजी के अंदर जो है उनका ट्वीट आप देख लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है वो ये बता रही है कि किस तरह से मामला जो है वो हम पर भारी पड़ता जा रहा है। देखिए, जिस तरह का माहौल अब लगातार देख रहे हैं हम, जुम्मे के दिन हुआ, पहला जुम्मा हुआ, फिर उसके बाद में दूसरा जुम्मा हुआ, 3 तारीख का जुम्मा, फिर उसके बाद में 10 तारीख का जुम्मा, और अभी भी जो तारीख है वो 25 जून है। मुंबई पुलिस ने भी जो सम्मान करके बुलाया है वो 25 जून को है, नुपुर शर्मा को। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक व्यक्ति यहां पर कोई कुछ कहता है और उसको लेकर के ढिंडोरा पीट रहा है सब जगह पर, और अभी तक पुलिस ने उसको बुला करके पूछताछ करना तो जो है उचित नहीं समझा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नुपुर शर्मा के बयान के प्रतिक्रिया के रूप में सड़कों पर उतर आए, फिर उसके बाद में आगजनी, पथराव और वो तमाम चीजें हुई, और उसके बाद में हजारों लोग जेल के अंदर जा चुके हैं, बुलडोजर चल चुके हैं उनके घर के ऊपर। लेकिन नुपुर शर्मा, उनको उल्टा सिक्योरिटी दे दी गई। तो आप बताइए क्यों ना जो है वो हम लोगों को मौका दे रहे हैं? इस बात का जवाब जो है वो मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्यों मोदी सरकार आखिरकार जो है वो लोगों को बोलने का मौका दे रही। क्यों नहीं इन लोगों के मुंह बंद करवा दिए जाते कि हमारे यहां पर कानून का राज है, हमारे यहां पर संविधान का राज है, हमारे यहां पर जो है वो कोई आप लोगों की तरह तानाशाही नहीं चलती है। क्यों नहीं पाकिस्तान के मुंह पर जो है वो करारा तमाचा जड़ा जाता और कहा जाता कि देखिए हम लोगों को आईना दिखाने की कोशिश मत करो। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने कसाब को भी एक वक्त में बाकायदा कानून के तहत उसको सिद्ध किया और फिर उसको फांसी दी। तो ये तो जो है वो दूसरा मामला हो गया, ये हमारे ही यहाँ पर खुद का मामला है, तो हम लोग इसमें निपट लेंगे। क्यों नहीं जो है कहा जाता है। और सोच करके देखिए कि आप वाकई जो है आपको ये बात आहत करती है या नहीं करती है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के मामले में अब यूएन में जाया जा रहा है। और इसी बात का डर था। अभी तक तो जो बात हो रही थी वो इंडिविजुअल लेवल पर हो रही थी। कोई कंट्री हमारे ऊपर जो है वो अगर ऐतराज जता रही थी तो हम उस कंट्री को जाकर के, हमारे राजदूत उस कंट्री को जाकर के बता रहे थे कि साहब हमने ये कार्रवाई कर दी है, हटा दिया है। बीजेपी ने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट है, लंपट लोग हैं, असामाजिक तत्व है, हम लोगों ने उनको बाहर कर दिया है। और इस तरह से जो है किसी न किसी तरीके से अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश हम कर रहे थे। लेकिन अगर यूएन के अंदर इस मामले को सुन लिया गया और यूएन के अंदर अगर इस मामले पर अगर चीजें होती हैं, बात आगे बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर जो है वो मोदी सरकार के लिए एक झटके की तरह से होगा। और उम्मीद करते हैं कि उससे पहले सरकार कोई ऐसा एक्शन ले जैसे ये सारी जो आवाजें उठ रही हैं वो अपने आप शांत हो जाए, उनको अपने आप उत्तर मिल जाए। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक शेयर कीजिए, और जिस तरह से यूएन में इस मुद्दे को ले जाया जा रहा है उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।